अगला प्रश्न है हमारे मित्र श्री अजय कुमार झा जी का। इन्होंने पूछा था कि मन अत्यंत चंचल है, बहकना प्रायः इसका पर्याय है, तो इस पर नियंत्रण करने की सुझाव देने की कृपा की जाए। आपने लिखा है कि मन अत्यंत चंचल है, बहकना ही इसका स्वभाव है, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? मन को शांत करने का एक ही उपाय है, मन से दूरी बनाना। मन से दूरी बनाना जब मैं कह रहा हूँ तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मन से दूरी कैसे बनाई जाए? देखिए, हमारा अस्तित्व जो है वो 3 तलों का है। पहला शरीर, दूसरा मन, और तीसरा उससे भी ऊपर कुछ है जिसे कुछ लोग आत्मा कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके लिए। तो मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि पहला हमारा जो तल है वो शरीर है, दूसरा मन है और तीसरा आत्मा है। इसको यूं भी कहा जाता है कि शरीर जो है वो तमोगुण का प्रतीक है। तमस यानी अंधकार, आलस्य। मन जो है वो रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण यानी चंचलता। मन रजोगुण का प्रतीक है, इसलिए मन सदा चंचल रहता है। और उसके ऊपर आत्मा सतोगुण का प्रतीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके जीवन में कौन सी चीज़ अभी ज़्यादा है। अगर आपके भीतर आलस्य बहुत ज़्यादा है, आलसीपन, सुस्तीपन बहुत ज़्यादा है, खाते हैं, सोए रहने का मन करता है, इसका मतलब आप अभी शरीर के तल पे जी रहे हैं। अभी आप शरीर से बंधे हैं, शरीर से ऊपर अभी आप उठे नहीं हैं। लेकिन अगर आपका मन बहुत चंचल रहता है, मन में बहुत विचार आते हैं, मन में आप बहुत कुछ सोचते रहते हैं, मन से आप बहुत काम करते हैं, इसका मतलब आपके भीतर रजोगुण बहुत ज़्यादा है। आप दूसरी सीढ़ी पे हैं। पहली सीढ़ी आपने छोड़ दी है, अब आप दूसरी सीढ़ी पे हैं, मन वाली सीढ़ी पे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि उसी सीढ़ी पे आप रुक गए हैं, वहाँ से आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आगे बढ़ने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। अध्यात्म जो है वो आदमी को उस सीढ़ी से ऊपर उठाने की कोशिश है। मन से ऊपर उठाने की कोशिश है आदमी को, रजोगुण से ऊपर उठा के सतोगुण में स्थापित करने की कोशिश है। क्योंकि शांति जो है ना वो रजोगुण में है ही नहीं। जब तक आप मन के साथ जुड़े रहेंगे तब तक शांति नहीं है, क्योंकि मन अशांति का ही पर्याय है। मन को शास्त्रों में कहा गया है बंदर, मनो मरकटः। मन मरकट है बंदर की तरह। जैसे बंदर शांत नहीं रह सकता क्षण भर, वैसे मन भी शांत नहीं रह सकता। तो मन को शांत करने का एक ही उपाय है कि मन से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। दूरी बनाने का क्या तरीका है? साक्षी होकर मन को देखना होगा। समय निकालिए, थोड़ा सा घंटा 2 घंटा निकालिए 24 घंटे में, और बैठ जाइए कहीं पे और सिर्फ देखिए कि मन में क्या चल रहा है। जो कुछ भी चले उस पर विचार मत दीजिए। मत कहिए कि ये अच्छी बात आ गई, मत कहिए कि ये बुरी बात आ गई, कि ये बात नहीं आनी चाहिए थी, छी छी क्यों आ गई, मत कहिए। मन में जो कुछ भी चल रहा हो उसे सिर्फ तटस्थ होकर देखिए। जब आप देखने लगेंगे तब आप पाएंगे कि मन का खेल बड़ा विचित्र है। मन में जैसे ही कोई विचार आता है, मन आपसे उस विचार को पूरा करने के लिए शक्ति ग्रहण करता है। जैसे मन में अगर काम वासना का विचार आया तो वो विचार अपने आप सफल नहीं हो सकता। वो विचार कहता है कि मुझे शक्ति दो। शक्ति मतलब ध्यान। ध्यान शक्ति है। तो जैसे ही आपने उस विचार के ऊपर ध्यान दिया, उस विचार ने आपके शरीर में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। आपने ये नहीं देखा है कि जैसे ही मन में काम वासना का विचार आता है, शरीर में बदलाव होने लगते हैं। आपके शरीर में जो काम केंद्र है वहाँ पे हलचल शुरू हो जाती है। ये कैसे हो गया? उस विचार को आपने ध्यान दे दिया, उस विचार के ऊपर आपने ध्यान दे दिया, उस विचार को शक्ति मिल गई है और उस विचार ने अब आपके शरीर में बदलाव करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया होता तो आप ये कहते कि ठीक है बेटा, तुम चल रहे हो, चलो, मैं सिर्फ देखूंगा, मैं दर्शक हूँ जी, मैं मन का दर्शक हूँ। मन एक तमाशा है, मैं इस तमाशे को देखने वाला हूँ, मैं देखूंगा। मन जो कुछ भी कहेगा मैं सुनूंगा नहीं, मन जो कुछ भी मांगेगा मैं दूंगा नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा। आंख बंद करके सिर्फ देखिए साक्षी भाव से। आप पाएंगे कि कुछ दिनों तक आपके मन में जो ये विचार चल रहे हैं ना, वो चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवृत्ति घटती चली जाएगी। क्योंकि मन देखेगा कि भैया अब तो जो मैं मांगता हूँ ये देता ही नहीं है।
तो जब आप विचारों को ध्यान नहीं देंगे, उन्हें अपनी शक्ति नहीं देंगे, तो विचार धीरे 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 घटने शुरू हो जाएंगे। मन की वो जो पुरानी आदत है ना नाचते रहने की, वो आदत अब टूटेगी, वृत्ति टूटेगी। साक्षी भाव मन को शांत कर देने का सबसे सहज और सबसे शक्तिशाली तरीका है। बाकी दूसरे तरीके बहुत सारे हैं कि मंत्र जाप कर लीजिए या अपने इष्ट देव का ध्यान कर लीजिए कुछ देर, वो बातें कारगर हैं लेकिन बहुत दूर तक कारगर नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ये घटना थी। वो काली के भक्त थे, वो सदा काली का ध्यान करते थे लेकिन समाधि कभी नहीं लगती थी उनकी। काली का ही ध्यान करते थे लेकिन समाधि नहीं लगती थी। तो उन्हें एक सन्यासी मिल गया, तोतापुरी। तोतापुरी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तू पूजा तो बहुत करता है, ध्यान तो खूब करता है, लेकिन फिर भी तेरे जीवन में शांति नहीं है, तू बहुत बेचैन रहता है। इसका मतलब तुझे समाधि नहीं लगी अभी? तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं लगी। क्यों नहीं लगी पता नहीं। तो इन्होंने कहा कि कैसे ध्यान करता है? तो रामकृष्ण ने कहा कि मैं काली का ध्यान करता हूँ, माँ का ध्यान करता हूँ। तो तोतापुरी ने कहा कि तब तेरी समाधि नहीं लगने वाली है। जब तक तू काली को अपने भीतर बिठाए रहेगा, माँ को बिठाए रहेगा भीतर, तब तक तेरी समाधि नहीं लगेगी। तो इन्होंने कहा कि कैसे? बोले कि समाधि तो तब लगेगी ना जब मन से सारे विचार, सारी मूर्तें, सारी कल्पनाएं मिट जाएंगी। मन जब पूरी तरह से विचारों से शून्य हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब वो अवस्था समाधि की अवस्था कही जाती है, परम शांति की अवस्था कही जाती है। तो रामकृष्ण ने कहा कि ये कैसे होगा? तो गुरु ने कहा कि ध्यान कर, कोशिश कर कि ध्यान में अगर काली आती हैं तो उनको हटा दे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कोशिश करता हूँ। फिर ये ध्यान करने लगे और आंखें खोल के बोलते हैं कि हो ही नहीं रहा है, नहीं जा रही है। मैंने कितनी बार कहा, माँ तो जा ही नहीं रही है। तो तोतापुरी ने कहा कि फिर एक काम कर, तलवार उठा और माँ को काट दे। वो बोले कि क्या कहते हैं आप? अरे मैं तो पुजारी हूँ उसका, वो माँ है, उसे मैं कैसे तलवार से काट दूँ, कैसे काट दूँ? तो तोतापुरी बोले कि भाई एक बात बता, तूने माँ को भीतर बुलाया कैसे? वो भीतर तेरे पहुँच कैसे गई? तू पूछ रहा है कैसे काट दूँ, भीतर बुलाया कैसे ये तो बता। बोले कि सोच सोच के, कल्पना करके बुलाया है उसको। तो तोतापुरी बोले कल्पना करके बुलाया है तो कल्पना की तलवार से ही काट दे। रामकृष्ण ने इस बार कोशिश की, कल्पना की काली को कल्पना की तलवार से काट दिया। उस क्षण में पहली बार उनकी समाधि लगी, वो परम रूप से शांत हो गए। कहने का मतलब ये है कि आप अपने इष्ट की भी मूर्त अगर यहाँ बिठाए रखते हैं निरंतर, तो भी आपका मन पूरी तरह से शांत नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी मन में आपके आ रहा है वो क्या है? विचार है। विचार दो रूपों में आते हैं, एक शब्दों के रूप में और दूसरे कल्पनाओं के रूप में, मूर्त के रूप में। विचारों के दो रूप हैं, शब्द और रूप। या तो शब्द के रूप में होगा या फिर रूप के रूप में होगा। अगर आप मंत्र दोहरा रहे हैं, कोई भी मंत्र बार बार दोहरा रहे हैं, जितनी देर वो मंत्र आपके मन में घूम रहा है, क्या मन शांत है? नहीं, मंत्र तो घूम रहा है ना बार बार, मन खाली नहीं हुआ है। तो इसलिए शुरू में अगर आप मंत्र दोहरा रहे हैं तो मंत्र को कुछ दिन दोहराने के बाद आपको मंत्र को छोड़ना भी होता है। एक घड़ी आती है जब गुरु कहता है कि मंत्र लो, इसे दोहराओ। एक घड़ी और आती है जब गुरु कहता है कि अब हो गया मंत्र, छोड़ दो, अब बिना मंत्र के खड़े हो जाओ। छोटे बच्चे को हम पहिए वाली गाड़ी दे देते हैं चलने के लिए, लेकिन जब थोड़े पैरों में मजबूती आ जाती है तब वो गाड़ी हम उससे छीन भी लेते हैं। अब कहते हैं कि अब बिना गाड़ी के चलो, कब तक सहारे के साथ चलेगा वो? तो यही बात है, मन में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें शांत कर देने के लिए आपको साक्षी भाव का अभ्यास करना होगा। प्रतिदिन कीजिए, 6 महीने, साल, 2 साल, आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपके मन में शांति उतरती चली आएगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते हैं, उन सभी का अनुभव यही है। शुरू में जब वो आए थे तो एक ही सवाल पूछा था मेरे से कि सर मन बहुत अशांत रहता है, कोई तरीका बता दो कि जल्दी शांत हो जाए। मैंने कहा कि एक ही तरीका है जी, ध्यान कीजिए। फिर वो ध्यान करने लगे, महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद कहते हैं कि हाँ अब ठीक लग रहा है, अब कुछ शांति आ रही है मन में, क्योंकि साक्षी भाव का अभ्यास किया जाता है। तो झाजी से मेरा यही निवेदन है कि आप भी जीवन में साक्षी भाव को अपनाएं, साक्षी भाव का अभ्यास करें।